चलिए दोस्तों, होली से ठीक पहले एल्विश यादव को जमानत मिल गई और ठीक ठाक अपने घर पे अपने फैमिली के साथ एल्विश यादव ने ब्लॉग शूट करके लगभग एक हफ्ते बाद अपने ब्लॉग वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने बताई सारी चीजें। मतलब सच्चाई नहीं बताई, क्या था क्या मैटर नहीं था, इस पे नहीं गए। पार्ट ऑफ लाइफ ऐसा करके उन्होंने ब्लॉग को खत्म किया, या फिर बाकी चीजें जो बैड चीजें थी उसको भूलने की कोशिश करी, या उस पर आने की नहीं बात करी। क्योंकि इसके पहले भी जो नवंबर में मामला आया था एल्विश यादव का, तो उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने खुद बोली थी कि वो एलिगेशन जो भी लग रहे हैं या उनका इसमें रोल नहीं है, वो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर सवाल ये उठता है कि अगर ये बंदा सहयोग करने के लिए तैयार है, पुलिस की जो जांच है उसमें पूरा कोऑपरेट कर रहा है, तो फिर उस बंदे को अरेस्ट क्यों किया गया? या फिर अगर अरेस्ट किया गया तो बिना सबूत के, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा फेम था, तो कैसे पुलिस ने अरेस्ट करके अंदर डाल दिया? ये कोर्ट में ने भी ये चीजें पूछी थी पुलिस से कि अगर आपके पास प्रूफ है तो दिखाइए। आपने उसको गिरफ्तार किया तो उस जेल में डाला है, तो आप प्रूफ दिखाइए, जो धाराएं आपने लगाई है उससे रिलेट बंदा करता है या नहीं करता है। लेकिन मैक्सिमम चीजें ये पाई गई कोर्ट में कि पुलिस के पास सबूत ही नहीं थे, और जैसी धाराएं लगाई गई थी उसमें उस तरह का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं देखा एल्विश यादव का। जो कह सकते हैं ड्रग सप्लाई के मामले में शाम के जहर की बात है जो, या फिर जो और सारी चीजें उसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए, जैसे रेव पार्टियों की या फोन रिकॉर्डिंग या तमाम चीजें। सोशल मीडिया पे तो आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही थी। जब से गिरफ्तारी हुई तब से तो इतना ज्यादा ये बॉन्डर मचा था कि एल्विश यादव ये करता है, वो करता है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजें होती है और होता भी है। मैंने बताया था, बताता हूँ हर वीडियो में कि आपको सोशल मीडिया पे अगर कोई फेम हासिल किया हो बंदा रहता है और उसके ऊपर कोई एलिगेशन अचानक से लगता है, तो हाईलाइट होने लगता है, हाई प्रोफाइल मैटर बन जाता है। तो इसी तरीके से पिछले जो मारपीट का वीडियो था वो भी सामने आया था। आप देख सकते हैं जो बंदा नेक्शन या क्या नाम था उसका, एल्विश यादव से जो मारपीट का उसका वीडियो था, उसने बाकायदे सारी चीज प्लानिंग के साथ सेट भी कर रखी थी। जैसे वो जानता था कि एल्विश यादव के द्वारा थप्पड़ मारा जाएगा तो ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो कहीं न कहीं उसका भी नाम होगा। तो ये कभी कभी होता क्या है कि पॉपुलैरिटी स्टंट भी ये होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। उस बार तो उस बंदे ने कैमरा सेट कर रखा था, माइक लगा रखा था। मतलब ये कह सकते हैं स्क्रिप्टेड जो था वो झगड़ा था उस बंदे का। तो उसी तरीके से वो जानता था कि मोटिव, ये कहते हैं ना, माइंड से गेम खेला उसने कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा एलिविश को तो आएगा, मुझे मारेगा, ऐसा करेगा, इसका वीडियो बनाऊंगा, सोशल मीडिया पर डालूंगा। तो बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि ऐसा करके ब्लैकमेल करेंगे, पैसे ऐंठेंगे। और बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि इसी बहाने हमको फेम मिल जाएगी, हम थोड़े से पॉपुलर हो जाएंगे। क्योंकि सेलिब्रिटी किसी से उलझते नहीं है, जिससे उलझेंगे उसका हाईलाइट होना स्वाभाविक है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी रीजन रहता है कि किसी से उलझना है, झगड़ा करना। तो एलिविश यादव के केस में ये चीजें जो झगड़ा हुआ था उसमें देखा गया था, लेकिन इसमें तो बिल्कुल उलट था। उलट का मतलब है कि जैसे एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया था तो एल्विश यादव से कोई पूछताछ नहीं हुई थी। अगर उनकी माने तो, उनके पिताजी की माने तो, कि इससे पूछताछ नहीं, तो सीधा अंदर कर दिया था, ऐसा एल्विश यादव ने बताया था। उनके पिता के द्वारा ये चीजें न्यूज में बताई गई थी। लेकिन बहुत सारे न्यूज चैनलों की माने तो शुरू से, जब से गिरफ्तारी हुई तब से तो एल्विश यादव रो पड़ा। एल्विश यादव ने सारे गुनाह कबूल किए। एल्विश यादव का ड्रग सप्लाई में हाथ, उसने सांपों की तस्करी की, उसके तार यहाँ जुड़े हैं, उसके तार वहां जुड़े हैं। एल्विश यादव को 10 साल की सजा। एल्विश यादव के ऊपर एनडीपीएस या ये धारा लगी, वो धारा लगी। मतलब ये स्मगलर है, या फिर बहुत बड़ा ये है, वो है, बहुत बड़ा गुंडा है। मतलब जितने सारे एलिगेशन या लगाए गए वो प्रूव, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप उसको, एक सर्टिफिकेट जो है कि हमारे न्यूज चैनलों द्वारा या फिर सोशल मीडिया पे दिया गया जब से अरेस्ट किया गया था। मतलब मानो ही मत, अभी जजमेंट कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है लेकिन जजमेंट पहले आ गया। ये देख के मुझे बड़ी हैरानी होती है, सच्ची बताऊं तो। क्योंकि अगर आप किसी को कोई आरोप लगता है किसी के ऊपर, कोई जरूरी नहीं होता कि जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो एलिगेशन लगाया गया तो वो पर्सन उस, हो सकता है एलिगेशन के विपरीत ही हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है, एलिगेशन जानबूझ के किसी के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में मैटर पता चलता है कि रफा दफा हो जाता है, एलिगेशन साबित नहीं हो पाता है। अगर एलिगेशन रहेंगे तो प्रूफ तो होना ही होना है। आजकल डिजिटल जमाना है, इतने एविडेंस है, जैसे लोकेशन है, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें ऐसी है, रिकॉर्डिंग है। अगर किसी के ऊपर, अब तो एलिगेशन लगाने का जो है तरीका तो आसान है, लेकिन अगर उसको प्रूव करना है तो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं मुझे लगता है। और होता भी है बहुत सारे ऐसे केसेस में, बहुत चालाकी के साथ भी कोई अगर काम कांड करके निकल जाता है तो उसको भी पुलिस कहीं न कहीं ढूंढ ही लेती है, चाहे वो कितनी देर बाद ही क्यों ना ऐसा होता हो। तो एल्विश यादव के केस में कहां से चूक हो गई पुलिस से?
और ये एक एंगल दिखाया जा रहा था, कुछ लोगों द्वारा ये भी बताया जा रहा था कि एलवीश यादव केस में जानबूझ के एलवीश यादव को रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोगों द्वारा जानबूझ के फंसाया जा रहा है। और मुकदमे जैसे लगाए गए, जो धाराएं लगाई गई, उनको देख के भी तो यही लग रहा है। जैसे कोर्ट ने सवाल किए पुलिस से, तो कोर्ट भी पूछ रहा था कि आपने ये धाराएं इसके ऊपर क्यों लगाई, वो धाराएं क्यों लगाई, क्या इसका प्रमाण है आपके पास, इन्वॉल्वमेंट है, इसका प्रूफ कहाँ है, हमको एविडेंस दिखाइए, या जो भी चीजें मांगी कोर्ट ने, तो पुलिस उनको देने में असमर्थ थी। इससे तो ये लगता है कि जानबूझ के वाकई में जैसे बहुत जल्दीबाजी में ऐसी धाराएं लगा दी गई। ये सब, हालांकि ये सब बहुत बड़ी बड़ी धाराएं थी जो लगाई गई थी। जो एनडीपीएस भी एक्ट लगाया गया था, मेनका गांधी की जो संस्था चलती है पीपुल फॉर एनिमल्स, ऐसी चलती है संस्था, उनके द्वारा भी लगाए गए थे। वो एक सांप का वीडियो था जिसको गले में डाल के एक शूट था, वो एलवीश यादव ने पिछले जब बार मैटर आया था तभी बताया था कि ये शूट के लिए सांप मंगाए गए थे, वो बस उसका वीडियो था। उन्हीं का इस्तेमाल करके, उन्हीं को दिखा दिखा के हमारे सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे एलवीश यादव को तस्कर, सांपों का ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें बताई गई। देखिए, मैं ना तो एलवीश यादव का फैन हूँ, ना तो एलवीश यादव के रिश्तेदारों में से हूँ, ना तो एलवीश यादव को मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। मैंने मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं मेरी जनरल भावना रहती है, सामान्य में रहता हूँ सबके प्रति। तो ये नहीं कि मैं अपने मन से कर रहा हूँ, लेकिन जो पुलिस के द्वारा जिस तरीके से काम किया गया, जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से जमानत मिल गई, इन ओवरऑल सब चीजों को देखते हुए बस ये चीजें समझ में आ रही हैं कि बहुत जल्दीबाजी में अरेस्ट किया गया, धाराएं लगाई गई। और हालांकि एक हफ्ते का समय बीतने के बाद, क्योंकि वकीलों की हड़ताल थी, तो उसकी वजह से एक हफ्ते का टाइम बीता, एक हफ्ते जेल में गुजारने पड़े एलवीश यादव को। और उसके बाद वकीलों की हड़ताल खत्म हुई, सुनवाई हुई। सुनवाई में तो एविडेंस मांगे जाते हैं। जब बेल पे सुनवाई हुई तो पुलिस से सबूत मांगे गए कि भाई आपके पास ये जो धाराएं आपने लगाई हैं, कोर्ट ने पूछा तो उसके एविडेंस कहाँ हैं। तो कोर्ट जो है, कोर्ट मांगा एविडेंस और पुलिस एविडेंस देने में सक्षम नहीं थी, नहीं दे पाई एविडेंस, जिसके अभाव में जमानत मिल गई। और कोर्ट ने, आप कह सकते हैं कि तरह से पुलिस को फटकार लगाई। और कहीं न कहीं पुलिस की जांच पे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, और बहुत लोग खड़े भी कर रहे थे। पहले भी कुछ लोग ऐसे थे कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ये बोल रहे थे कि ये बहुत जल्दीबाजी में ये चीजें हो रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी ये सब किया जा रहा है, ये अभी ऐसा नहीं करना चाहिए था पुलिस को, या ऐसी क्या बात हो गई है कि अरेस्ट कर दिया, तुरंत से इतनी धाराएं लगा दी। कहीं न कहीं डाउट था कुछ लोगों के माइंड में, जो किसी को गलत सही पहले नहीं ठहराते हैं, जो रियलिटी में बिलीव करते हैं। लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे लोग हैं कि जो आरोप लगा नहीं कि तुरंत से सजा सुना दी, और 10 साल की सजा एलवीश यादव को, 20 साल की सजा, तमाम ऐसी चीजें आपको वीडियो भी आपको देखने को मिली होंगी। और एक तरह से आग लग गई थी सोशल मीडिया पे। और उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं, अभी हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, सुनवाई होनी है, जांच अभी पूरी नहीं हुई है। हो सकता है एलवीश यादव के ऊपर एलिगेशन ना लगे और साबित हो पाए, या हो सकता है साबित भी हो जाए, उसके बाद भी हम कह सकते हैं। हालांकि मैं आज भी ये नहीं कह रहा हूँ कि एलवीश बेगुनाह या फिर गुनाहगार है। हो सकता है ये जांच का विषय है, जांच में अगर एलिगेशन सही हो गए, हम नहीं जानते किसी के बारे में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है कि अगर वो जो कर रहा है जैसा वो भुगतेगा वैसा, है कि नहीं। अगर सही में इन्वॉल्वमेंट होगा एलवीश यादव का तो जाहिर सी बात है सजा होनी है, फिर गिरफ्तारी हो सकती है। नहीं होगा तो इस केस से बरी हो जाएगा। लेकिन जो रेपुटेशन को धक्का पहुंचा, या फिर एलिगेशन नहीं साबित हुआ, तो जो रेपुटेशन को धक्का पहुंचा वो चीजें बहुत अच्छी नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए समाज में। तो मेरे ख्याल में तो पहले एलिगेशन किसी के ऊपर लग गया तो उसको थोड़ा सा एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए, उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए थी उसकी, ताकि उसके बाकी काम काज पे असर ना पड़े, उसकी लाइफ पे असर ना पड़े, उसके माता पिता पे असर ना पड़े। मेरी राय में ऐसा ही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और नए हैं तो सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।